माना जाता है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय कॉलेज में होता है। इस दौरान आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता और आपके पास समय भी काफी होता है और कॉलेज के दौरान आपके अंदर ऊर्जा भी काफी होती है और यदि इस एनर्जी को सही जगह और सही दिशा में चैनलाइज कर दिया जाए तो हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कॉलेज के दौरान पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी के 10 सूत्र। तो कम उम्र वाली ऊर्जा और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ कॉलेज से बाहर निकले स्टूडेंट्स की आईएएस परीक्षा पास करने की संभावना अधिक होती है, लेकिन जब तक तैयारी सही मार्गदर्शन और रणनीतियों पर केंद्रित नहीं होती है तब तक प्रयास व्यर्थ हो सकता है। तो कॉलेज में आधार मजबूत होने से परीक्षा में सफलता की संभावना ज्यादा रहती है। तो आइए जानते हैं कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो पढ़कर खत्म कर दें। तो यूपीएससी परीक्षा के अधिकांश टॉपर्स उम्मीदवारों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं। एनसीईआरटी किताबें परीक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम को समझने के लिए मूल आधार प्रदान करती हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी से ही एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। आपको छठी से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं वो पढ़नी होंगी। प्रमुख तौर पर इतिहास, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल की किताबें कॉलेज के समय में ही पढ़कर आप खत्म कर दें और उनका रिवीजन बार बार ना करें। प्रतिदिन साथ ही साथ अखबार पढ़ने की आदत आप जरूर विकसित करें। सेकेंड इज यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए कॉलेज के दौरान आप नियमित तौर पर अखबार पढ़ने की आदत डालें। तो आपको द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और जनसत्ता अखबार पढ़ने की सलाह दी जाती है। अखबार पढ़ने से उत्तर लेखन के लिए भी आपकी जो समझ है वो विकसित होगी। बीबीसी न्यूज और डीडी न्यूज के बुलेटिन देखें। अखबार के अलावा योजना और कुरुक्षेत्र जैसे जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड इज कि कॉलेज के दौरान ही चुन ले वैकल्पिक विषय। तो कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप पाठ्यक्रम तो अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगला महत्वपूर्ण कदम है वैकल्पिक विषय का चुनाव। तो यूपीएससी की प्रमुख परीक्षा में वैकल्पिक विषय से आपकी सफलता तय होती है। तो आप अपनी रुचि, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता के आधार पर वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज के दौरान ही वैकल्पिक विषय को पढ़कर खत्म कर लें ताकि पहले प्रयास में ही आप परीक्षा पास कर सकें। फोर्थ इज उत्तर लेखन पर पकड़ मजबूत करें। तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके जो अंक होते हैं वो मुख्य परिणाम में नहीं जोड़े जाते, इसीलिए मुख्य परीक्षा के अंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको मुख्य परीक्षा पहले प्रयास में पास करनी है तो कॉलेज में ही उत्तर लेखन का अभ्यास आप शुरू कर दें। प्रतिदिन कम से कम एक उत्तर लिखने का प्रयास तो जरूर करें और धीरे धीरे उत्तरों की जो संख्या है वो आप बढ़ाते जाएं। पहले उत्तर लिखने में कठिनाई जरूर होगी, लेकिन बाद में सब आसान लगेगा। फिफ्थ इज खुद को तैयार करें, अनुशासित बने। तो कॉलेज के दौरान खुद को अनुशासित बनाएं और धैर्य रखना सीखें। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता निश्चित नहीं है। आप पहले प्रयास में भी सफल हो सकते हैं या फिर 5वें प्रयास तक भी परीक्षा पास ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सफलता और असफलताओं के लिए खुद को तैयार रखें। कॉलेज के दौरान आप अपने आप को शांत बनाएं, प्रतिदिन ध्यान करें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें। छठी बात है कि परीक्षा एक समुद्र है जिसमें खजाना तलाशना है। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा और उसकी तैयारी एक समुद्र की तरह है जिनमें से आपको खजाना मान लीजिए तलाशना है। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये तय करना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इस परीक्षा के सभी स्तर पर कोचिंग की जरूरत नहीं है। अखबार पढ़ना, वाद विवाद करना और जो पढ़ा उसको रिकॉल करना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज होती है वो काफी मददगार साबित होती है। 7th पॉइंट इज प्लानिंग होगी परफेक्ट तभी होंगे सिलेक्ट। सफलता तभी कदम चूमती है जब आप में कुछ कर गुजरने का जरूर जज्बा हो,
दिल में धैर्य हो और फितरत आपकी मेहनती हो। सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा भी समय आता है जब प्रयास सफल न होने पर उम्मीद टूटने सी लगती है, मन मायूस भी हो जाता है, लेकिन तमाम हालातों से लड़ने वाला ही विजेता बनता है। तो ये संदेश आप उन सभी युवाओं के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं लेकिन विफलता मिलने पर हार मानकर बैठ जाते हैं। 8th पॉइंट इज खुद को प्रेरित करना जरूरी। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए जो आप टाइम टेबल बनाते हैं उसका कम से कम 80% यानी 80% तो जरूर फॉलो करें। कभी भी मन में ऐसी बात ना आने दें कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि आप अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाएं कि आप जो कर रहे हैं उसमें अपना 100% आपको देना है। 9th इज तैयारी करने की अपनी अनोखी शैली विकसित करना। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी जो प्रतिष्ठित परीक्षा है उसकी तैयारी करना किसी रोमांच से कम नहीं है। इसीलिए आपको अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई की अवधि के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान आपके द्वारा चुने गए विषय की जानकारी साक्षात्कार के दौर में काम आ सकती है। साथ ही साथ स्नातक स्तर के विषय से संबंधित सिलेबस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों की तैयारी करने में आपको मदद हो जाएगी। 10th पॉइंट, रिवीजन का भी ध्यान रखें। तो यूपीएससी की तैयारी में जो पढ़ा उसे याद करना भी जरूरी है, और ये तभी हो सकेगा जब आप पढ़े हुए टॉपिक्स को बार बार दोहराएंगे यानी रिवीजन करेंगे। तो ऐसा करने से ना सिर्फ जो पहले पढ़ा हुआ है टेक्स्ट वो आपको याद रहेगा, बल्कि आपको नए कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे और इससे उस टॉपिक की जो समझ है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें इसे, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।